श्री कृष्ण द्वारिका में एक दिन विराजमान थे। उद्धव साहब, तो आप शादी फिक्स करते हो, पहले श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी निश्चित हुई और फिर रुक्मी ने उसको स्थगित करा दी, जो रुक्मिणी का भाई था, और उसने वो विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। और अब आप फिर से पत्र लेकर के आ गए, अरे 2 दिन बाद तो उसका ब्याह होना है, अब क्या करेंगे पत्र लाके। इसलिए भैया ये उद्धव और सात्विकी मेरे मित्र भी हैं, सभासद भी हैं, इनके बीच में जो बोलना है बोलिए, ये प्राइवेट टाइम ही है। गुरुजी ने कहा जब ऐसी ही आपकी आज्ञा है, तो सुंदर पत्र को खोला, जो पत्र रुक्मिणी जी ने पता लगने पर कि मेरी शादी अब शिशुपाल से हो रही है, श्री गुरुदेव को लिख करके दिया। गुरुजी मना करते थे कि बेटा मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तब बार बार रुक्मिणी जी कहती थी, गुरुजी आपने ही तो सिखाया है, शुरू करना हमारा धर्म है, पूरा कराना गोपाल की इच्छा है। आप समय पर पहुंच जाओगे। आज आपसे मिलकर मैं प्रसन्न हूं ठाकुर जी, लाज बचा लो, आपके शरण में भक्त आया है। गुरुदेव ने पत्र खोलकर गाया, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। बचपन से ही देवर्षि नारद के द्वारा आपके गुणों का गान करती हुई सुनती हुई आपके श्री चरणों में मेरा अनुराग हो गया था। भगवान कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं रुक्मिणी के पास, उसका पत्र सुनकर। अरे इतने अधीर हो गए, अरे हम चलें। उसका पत्र सुनकर अरे इतने अधीर हो गए, अरे हम चलें, कैसे सैनिक क्या क्या करें? भगवान बोले क्या तू हमारे साथ चलेगा? बोले भगवान बिल्कुल चल सकता हूं, पर आप एक बात ये बताओ कि ये आप सेनापति से पूछ रहे हो कि उद्धव से पूछ रहे हो? बोले अगर मैं सेनापति से पूछूं तो बोले महाराज ये तो आपकी निजी समस्या है, निजी समस्या के लिए कौन सेनाओं को देता है। अच्छा, और अगर उद्धव से पूछो तो चलो महाराज पूरी द्वारिका आपके पीछे है। भगवान बोले कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, अपन अकेले ही बहुत हैं। कई बार प्रेम में भीड़ की आवश्यकता नहीं होती महाराज। जैसे ही द्वार के ऊपर पहुंचे, दारुक रथ लेकर के प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने वायु की गति से दौड़ना शुरू किया। भगवान ने कहा भैया युद्ध जितना टल जाए उतना बढ़िया है, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना। उसी समय देखा सामने से खाली रथ चला आ रहा था, वो जनाना रथ था जिसमें पर्दे होते हैं। दारुक ने मारी उसके ऊपर टक्कर। अब ड्राइवरों को लड़ने में कितनी देर लगती है? बोले तू अंधा, बोले तेरा बाप अंधा। हाँ? दोनों भीषण लड़ गए। भगवान ने दारुक को आज्ञा दी, सामने वाले सारथी को पकड़ करके बांध दिया और उसके रथ पर अपने घोड़े लगा दिए, श्री कृष्ण को उस पर बिठा दिया, सब कुछ चेक कर दिया। भगवान बोले सब इससे डॉक्यूमेंटेशन ले ले, सब कुछ सीख ले, आगे आरटीओ की चेकिंग ना हो रही हो। हाँ? पूरा सिस्टम बना करके भगवान चले हैं। मुख्य द्वार पर घुसी रहे थे कि उसी समय शिशुपाल चेक करता, क्योंकि वो आ चुका था और पूरी सेना भी संग लाया था। उसको पता था कि कृष्ण से शादी स्थगित होकर मुझसे हो रही है, ज्यादा सुरक्षा लेकर के जाओ। चारों तरफ घिराव किया हुआ था। शिशुपाल मुख्य द्वार के ऊपर आ गया। दारुक ने उतर करके सैल्यूट मारा, कौन आया है रथ में? भगवान ने पहले ही पढ़ा लिखा दिया था, तो उतर करके दारुक बोला भगवान हे शिशुपाल आपकी बहन आई है। इसकी बहन थी जो कृष्ण प्रेमी थी, आई नहीं थी शादी में। बोले राजमाता ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के भेजा है। बोला बहुत अच्छी बात है, बहन को ले आया। मैं सोचा शादी में सब आ गए, बहन के बिना तो आदि विधि नहीं हो सकती, तुरंत ले जा। और अभी एक शोभा यात्रा निकलेगी, रुक्मिणी के दिव्य रथ के पीछे बहन का रथ लगा देना। बड़े खुश हो गए। कृष्ण दुष्ट खुद ही लक्ष्य तक भेज रहा है, जल्दीबाजी में मिला तो था ही नहीं, कोई और उड़ जाती तो लफड़ा हो जाता महाराज। जैसे ही रथ लेकर के अंदर घुसे, राजनीति कहते हैं विश्वास नहीं करना। राजनीति का चरम सीमा है विश्वास, और धर्म का तो आधार ही विश्वास है। यही दोनों के बीच का संबंध है बस। राजनीति धर्म की पत्नी नहीं है, राजनीति धर्म की पुत्री है महाराज। वो उसका संचालन करती है, वो उसको पोषण करता है। और जिन लोगों ने राजनीति को धर्म की पत्नी बनाने का प्रयास किया, उनके साथ क्या हुआ वो इतिहास में आपको सब मालूम है। शिशुपाल ने घुसते समय एकदम पर्दा हटाया, पर्दा हटा के अंदर झांकने की कोशिश करी। भगवान मोहिनी तो बने ही थे, जब भोलेनाथ इनके चक्कर में फंस गए तो ये कौन सी खेत की मूली है महाराज है? भोले बाबा ही पीछे ऐसे चकाचक बनने में। ऋग्वेद कहते तुम स्त्री कौन पहचाने? किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा आपका गॉड मिस्टर है कि मिसेज है? स्वामी जी बोले मिस्ट्री है।
उसकी जो इच्छा हो सो बन जावे। ठाकुर जी ऐसे बैठे, किसी को कोई पता ही नहीं। फिर भी उनको शिशुपाल के बहन की एक आदत मालूम थी, जब वो शिशुपाल से नाराज होती थी तो उसकी जोर से नाक पकड़ लेती थी। एकदम श्री कृष्ण ने हाथ घूंघट से निकाल के इसकी नाक को जोर से पकड़ा, चिल्लाया बिल्कुल ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मनी मन सोच रही है नाक इतनी जोर की मचल डाली है इसने कि अब पता नहीं मैं दूल्हा बन के बैठा हूं तो पकौड़ा सी ना है जाए मेरी नाक कहीं लाल। बढ़िया सुंदर भीतर श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, रुक्मणी जी के महल के बाहर जाकर खड़े हो गए। सब रथवत ढक रखा है, ये शिशुपाल के राज्य का ध्वज है जिसमें चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी एक दिव्य शोभा यात्रा रुक्मणी जी के महल पर तैयार होना, जलसा तैयार हुआ। बड़े बड़े लोग इकट्ठे होने लगे। थोड़ी देर में डिम डिम घोष शुरू हो गई। सबसे पहले पहले आगे चल रहे हैं, सबसे पहले पैदल सैनिकों की टोली, ठीक उसके पीछे पीछे ऊंट के ऊपर बैठे सैनिकों की टोली चलती है, ठीक उसके पीछे पीछे घोड़े के ऊपर बैठे सैनिकों की टोली चलती है, ठीक उसके पीछे पीछे हाथी के ऊपर बैठे सैनिकों की टोली चलती है, ठीक उसके पीछे पीछे सावधान सावधान की घोषणा हो रही है। बड़े बड़े डिम डिम घोष किए जा रहे हैं। रानी महारानियां, बड़े बड़े महाराज नर्तकियां नृत्य करती चल रही हैं। उनके ऊपर रत्नाभूषणों को लुटाते लोग चल रहे हैं, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते राजकुमार चल रहे हैं। एक रथ के ऊपर जिनके शरीर को 1000 दासियों ने संभाल रखा है, रुक्मणी जी का रथ चल रहा है, शिशुपाल के बहन मने गोविंद का रथ चल रहा है, राजगुरु राजमाता, सारी व्यवस्था चकाचक तैयार की गई है। चारों तरफ डिम डिम घोष हो रही है। भैया कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तुरंत बंदी बनाया जाए, पता न चले तो उसको तुरंत सूली पर टांग दिया जाए। ऐसे स्ट्रिक्ट वातावरण के बीच में ये दिव्य शोभा यात्रा उमा मंदिर के भीतर पहुंची है। श्री श्याम सुंदर बाहरी चुपचाप बैठे हैं, रुक्मणी जी भीतर कहीं हैं, चुपचाप आपने प्रेम से पूजा करी है। पुजारी जी कहते हैं माला चढ़ाओ, वो रोली चढ़ा देती है, चुनरी चढ़ाओ, वो चावल चढ़ा देती है। भगवती कहती है बेटी तू इतनी बेसब्र क्यों हो रही है? तुझसे ज्यादा बेसब्र तो बाहर शिशुपाल के बहन बनी गोविंद हो रहे हैं महाराज। सारी सेवा पूजा को करके रुक्मणी जी बाहर आई हैं। ऊपर मंदिर की अट्टालिका पर खड़े होकर के आपने ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर अपने घूंघट को उठा करके देखा, अरे ये पौंड्रक के राज्य का ध्वज है, ये साल्व के राज्य का ध्वज है, ये विदुरथ के राज्य का ध्वज है। कहीं पर भी द्वारिका का गरुड़ लांछन ध्वज नजर नहीं आता। इसी अधीरता में रुक्मणी जी ने अपने ऊपर पड़े हुए घूंघट को पलट दिया। जैसे रात्रि के अंधकार के बाद सुबह का सूर्योदय संपूर्ण प्रकृति को चमत्कृत कर देता है, सारी सेना रुक्मणी जी के रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस्य को देखकर एकदम चमत्कृत हो पड़ी। महाराज सामने जिनके हाथ में भाले थे ढीले पड़कर हाथी को लग गए, जिनने धनुष पर तीर चढ़ जाकर के सामने लग गए। अरे हमारा हाथ कट गया, क्या पीछे से मारता है, सामने से लड़, अरे हम लड़ नहीं रहे थे, जरा निशाना चूक गया, नजर उधर चली गई, क्या नजर उधर चली गई, हमारी तो महाराज घायल हो गए। इसी अस्त व्यस्तता में सैनिक बिगड़े। श्री कृष्ण ने दारुक को इशारा किया, दारुक रथ लेकर के आगे दौड़ा, पर्दे को पलट के श्री कृष्ण ने हाथ बाहर निकाल दिया। आगम्यताम रुक्मणी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपने उत्तरे का परित्याग करके रुक्मणी जी दौड़ी, जैसे कोई मदष्टुत गजेंद्र अपने सूंड के द्वारा किसी कमल को उखाड़ लेता है, ऐसे ही श्री रुक्मणी जी को श्याम सुंदर ने उठा करके अपने पास में विराजमान कर लिया। ऐसी दिव्य सुषमा और शोभा के साथ रुक्मणी जी पास में बैठी, रथ लेकर के श्री कृष्ण चले। बोले अब विजय वस्तु हमारे पास है, ऐसे ही वापस नहीं लौटूंगा। शंख बजा दिया, हे पौंड्रक साल विदुरथ, हे रुक्मी, तुम सबकी उपस्थिति में मैं अपनी प्रिया रुक्मणी को लिए जा रहा हूं। अगर मात्र पे पिया है तो रास्ते में व्यवधान करके दिखा। शिशुपाल चिल्लाया, अरे सैनिकों लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो, वो वृंदावन का चोर मेरी घरवाली ले गया महाराज। सारे सैनिकों ने बाणों की वर्षा कर दी। कब तर्कस से महाराज भीषण बाणों की वर्षा होती है, अकेले श्री कृष्ण लड़ रहे हैं, कब पीछे से तीर निकल पर चढ़ाते हैं, छोड़ते हैं, दिखता नहीं है प्रकाश का गोला, और लगते हुए तीर नजर आते हैं। शत्रु भी वाह वाह करता है। हमने अर्जुन और कर्ण को कई बार शस्त्र चलाते देखा है, पर ऐसा पराक्रमी महारथी आज तक नहीं देखा महाराज। पास में बैठी रुक्मणी जी देखती हैं, नारद जी कहते थे तो मक्खन मलाई की तरह, तो बब्बर शेर की तरह लड़ रहे हैं। देखो तो सही इनका शरीर बना कैसा है। देखते देखते ठाकुर जी की जब धनुष चलाते तो पीतांबर निकल गया, कमर दिखती, तो रुक्मणी जी ने कमर पर उंगली करी। देखो तो सही ये बने किसके, उंगली छूते ठाकुर जी के गुदगुद। एक क्या करती है महाराज, एकदम सवरे निशाने चूक गए महाराज। एकदम रुक्मणी सम के बैठी, सीधे बैठो। थोड़ी देर में दादा आ गए, ए कन्हैया बता के तो आता। कन्हैया बोले दादा बता के तो आता तो लेट हो जाता है।
दादा बोले कन्हैया तेरे अलावा टाइम पर आने वाला इस दुनिया में है ही कौन? कोई या तो पहले आके लौट जाते हैं, कई बाद में कहते कथा हो रही थी क्या है, बताओ सारी दुनिया आके बैठ गई, जगह कम पड़ गई, वो कह रहे कथा हो रही।